इक्वेशन, अब इसको बोलो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल बोलेंगे कि 1 वेरिएबल बोलेंगे? अभी फोटो से क्लियर है? Yes, sir. इसका इक्वेशन लिख दूं क्या? Yes, sir. x को भी कट कर रही है, y को भी कट कर रही है, इट मींस क्या होगा? ax और x प्लस by y को भी कट की। Yes, sir. अरे y का भी तो कोएफिशिएंट होगा, प्लस ए कांस्टेंट टर्म बराबर 0। अरे आया कि नहीं आया? तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल अच्छे से समझ में आ गई बात? Yes, sir. तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एक ऐसी लाइन होती है, सच a line which intersect x axis and y axis, such a line which intersect x axis and y axis both. लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स क्या होती है? such line which intersect both the equations, जो कि दोनों इक्वेशंस को इंटरसेक्ट करे, उसे क्या कहता है? लीनियर इक्वेशन इज 2 वेरिएबल। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? b बराबर 0। a और b क्या है? ये कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y। अरे x एंड y है ना? Yes, sir. और x और y क्या है? वेरिएबल्स। अरे बात सुनना ही क्या? Yes, sir. व्हाट इज c? कांस्टेंट टर्म। क्लियर हो गया? Yes, sir. तो कोई बोले a क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x। b क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ y। c क्या है? कांस्टेंट टर्म। क्लियर हो गई बात? Yes, sir. अब एग्जांपल जरा देखिए। जैसे एग्जांपल आ गया, एग्जांपल आया 2x प्लस 3 बराबर 4। तो बताओ ये कौन सी इक्वेशन हो जाएगी? अरे 2x प्लस 3 बराबर 4 कौन सी इक्वेशन है? 1 वेरिएबल है ये। मेरे को लगा कि मतलब फट से 2 बोल देंगे। अरे ये x ही है ना इसमें? इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? इस 4 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो 4 इधर आएगा तो -4 बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस 3 -4 बराबर 0। उसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा? 2x -1 बराबर 0। समझ में आया? Yes, sir. ये क्या है? इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे हो जाएगा? 2x प्लस 3 -4 बराबर 0। तो 2x -1 बराबर 0। ये लीनियर इक्वेशन इन क्या है? लेकिन अगर ऐसा आ जाए 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 4, इक्वेशन इन 2 वेरिएबल x और y दिख रहे कि नहीं दिख रहे? Yes, sir. इसको स्टैंडर्ड, अरे सारे लीनियर इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना पड़ता है बेटा, याद रखना। सारे लीनियर इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना पड़ता है और कोएफिशिएंट्स निकालना पड़ता है, कांस्टेंट टर्म निकालना पड़ता है। ये आदत में डाल दो आप लोग, है ना बेटा? इट्स मस्ट बी योर हैबिट। सो जस्ट ट्राई टू कन्वर्ट दिस फॉर्म इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या व्हाट विल बी द रिजल्ट? और क्या हो जाएगा? x का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? कोएफिशिएंट ऑफ x क्या हो गया? 2। कोएफिशिएंट क्या हो गया? 3। कांस्टेंट टर्म क्या हो गया? टर्म क्या हो गया? -4। कई लोग तो ऐसे पूछते हैं और कई लोग क्या पूछते हैं पता है? a की वैल्यू बताइए। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? अरे a मतलब क्या? x का कोएफिशिएंट। a मतलब क्या? x का कोएफिशिएंट। a की वैल्यू बताओ क्या हो जाएगी? 2। y की वैल्यू बताइए 3 और c की वैल्यू बताइए -4। तो कई लोग डायरेक्ट कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म में बोल के पूछते हैं और कई लोग abc पूछते हैं। तो बच्चे परेशान हो जाते हैं कि abc कहाँ है abc। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप इसका कंपैरिजन किससे करेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म से। किससे? x प्लस by प्लस c बराबर 0। जब इससे इसका कंपैरिजन करेंगे तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। b की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। c की वैल्यू क्या हो जाएगी? -4। डरने का नहीं, आंसर देने का, डरने का नहीं।
डरना मना है, लेकिन डरना जरूरी है। डरना मना है, लेकिन डरना जरूरी है। डर एबीसी की वैल्यू बढ़ जाएगी। इसको डाल के इधर लेके जाऊं क्या? जीरो इक्वल्स क्या हो जाएगा? 2x प्लस y माइनस 3। इसको इधर लिख दूं क्या? यस सर। 2x प्लस y माइनस 3 हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म? यस सर। अच्छे को इसका कंक्लूजन अरे ऐसे ही करूंगा ना? यस सर। ऐसी गलतियां होती ठीक है? हो गया क्या? यस सर। एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल 1 बन जाएगा? यस सर। सारे के सारे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करके ला देंगे एबीसी? यस सर। अरे कोई बड़ी बात है क्या? नो सर। Example 2 का ही write each of the following as an equation of the form ax plus b plus c बराबर 0. Right and also write the value of a b c in each case. x equals to -3. अब देखिए जरा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया वाला क्वेश्चन आ गया। x equals to -3 है और क्या बोल रहा है? इसको ax plus by plus c बराबर 0 के फॉर्म में लिखना है आपको। तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। क्या हो जाएगा? x प्लस 3 बराबर 0। तो x का टर्म है, कांस्टेंट टर्म नहीं है। अरे x का टर्म है, कांस्टेंट टर्म है। कौन सा टर्म नहीं है? y। तो कैसे लिखेंगे? x प्लस 0y प्लस 3 बराबर 0। अरे आया कि नहीं आया? यस सर। इसको ऐसा बना दिया कि नहीं बना दिया? यस सर। अरे आया? यस सर। 0 इंटू वाई लिख देना, 0 इंटू वाई। तो एक ही इसको तुलना करेंगे किससे? x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। a की वैल्यू क्या हो जाएगी? b की वैल्यू 0, c की वैल्यू 3। अरे आ गया? यस सर। देखो आया होगा। देखो ये भी ऐसे ही लिख रहा है, लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है? यस सर। बन जाएगा क्वेश्चन? यस सर। अब देखो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन जरा। मैं खाता नहीं हूँ, जैसे नॉनवेज आ गया, आई डोंट ईट, तो वो मुझे संतुष्ट कर सकता है क्या? नो सर। सेम टू सेम द सेम थिंग इज ऑल्सो देयर। बिल्कुल सेम टू सेम है। ये है इक्वेशन और ये इसकी डाइट है। इन दोनों डाइट को इसको खिलाएंगे। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो गया तो हम ये बोलेंगे कि इन दोनों डाइट ने इसका पेट भर दिया, सेटिस्फाइड कर दिया। बात समझा कि लॉजिक याद रखना। मैंने बहुत अच्छा लॉजिक दिया है। बहुत सारा स्पाइसेस वाला फूड मेरे को मिल गया, क्या स्पाइसी फूड में खाता नहीं हूँ तो क्या मैं सेटिस्फाइड होऊंगा क्या? नहीं। बहुत सारा ऑयली फूड आपको मिल गया, आप ऑयली फूड नहीं खाते, क्या आप सेटिस्फाइड होंगे क्या? तो लॉजिक यही है, कोई भी इक्वेशन किसी वैल्यू से कब सेटिस्फाइड होगा? जब वो उसको डाइजेस्ट कर लेगा। अरे जब उसको डाइजेस्ट कर लेगा तो रख के देखते हैं क्या डाइजेस्ट कर रहा है। डाइजेस्ट करने का मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर हो जाना चाहिए। तो चलिए रखते हैं। 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है? 3 प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू क्या है? 2 बराबर 12। 3 दूना 6 प्लस 3 दूना 6 बराबर 12। 12 बराबर 12। वाओ, डाइजेस्ट कर लिया उसने। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर हो गया। इसका मतलब x equals to 3 y equals to 2 is the solution of 2x plus 3y equals to 12। अरे बात समझ आ गई? यस सर। अच्छे से दिमाग में उतरा क्या? यस सर। x और y इसको हम एक साथ लिख सकते हैं 3, 2। बात समझ आ गई? यस सर। अगर ब्रैकेट में मैं ऐसा लिख दूंगा, इसको भी ये समझिएगा कि ये किसकी वैल्यू है? x की। ये किसकी वैल्यू है? y की। अक्सर x y को कॉमा ब्रैकेट में भी लिखा जाता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको? कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट। अब इसका जरा फोटो समझ लीजिए, इसका फोटो समझा रहा हूँ, फोटो से और समझ में आएगा। ये सेटिस्फाइड क्यों की? इन दोनों पॉइंट ने इस लाइन को सेटिस्फाइड क्यों किया, वो फोटो समझिए। देखिए ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। देखिएगा ये लाइन ऐसे जा रही थी इधर रास्ते से। ये जो पॉइंट है ना, कौन सा पॉइंट? 3,2। कौन सा पॉइंट? 3,2। 3,2 यहाँ बैठा था, यहाँ पे
3,2 यहाँ बैठा था। अब आप सोचोगे सर यहाँ कैसे बैठा होगा 3,2? तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। इस पॉइंट ने एक्स पे कितना घेरा है? 3। और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। इस पॉइंट ने वाई पे कितना घेरा है? 2। इसलिए यहाँ बैठा था। और किस्मत देखो इस लाइन की, बेचारी लाइन, ये लाइन उसी पॉइंट से गुजर गई। अरे इसीलिए उस पॉइंट ने उसको क्या कर दिया? सेटिस्फाइड। अब अगर सपोज करो ये लाइन गुजर रही है और पॉइंट बैठे, पॉइंट भैया बैठे यहाँ पे 7,4, तो 7,4 का भी इसको क्या लाइन घूम के आएगी क्या? सेटिस्फाइड करने के रुक मैं सेटिस्फाइड कर ही दूं। दुनिया में लाइन कभी नहीं घूमती, बिल्कुल नाक की सीध में चलती है, लाइन कभी नहीं घूमती। ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? सीधे जाती है। अब जा रही थी, रास्ते में कौन मिला? 3,2। उसने उसको सेटिस्फाइड कर दिया। अरे उसी रास्ते से तो गुजरी, तो वो लाइन, वो जो पॉइंट था वो लाइन पे तो था, इसीलिए उस पॉइंट ने उस लाइन को क्या कर दिया? लेकिन अगर एक नया पॉइंट आ गया 7,4, अब बोलो 7,4 को रखो, उसमें रखो ना इस इक्वेशन में, मुझे क्यों देख रहे हो? रखो। 7 2 14, 4 3 12, 14 और 12 कितना हो जाएगा? 28, 26 बराबर 12। संतुष्ट हुआ क्या? क्यों नहीं हुई बताओ? थ्योरी बताओ क्यों नहीं हुई? क्योंकि वो पॉइंट उस लाइन के रास्ते में नहीं था। वो लाइन जिधर से गुजर रहा था उधर मिला ही नहीं, वो तो उधर कहीं खड़ा था। अरे दुनिया के बहुत सारे बच्चे बस ये रटते हैं कि सेटिस्फाइड चेक करना है, मतलब एक जगह पे x की वैल्यू रखो, y की जगह पे y की वैल्यू रखो और लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आना चाहिए, बस उनको मतलब याद है, रट गया वो रट गया वो कि x की वैल्यू x की जगह पे y की जगह पर और लेफ्ट साइड राइट साइड, लेफ्ट साइड राइट, उनको रट गया। थ्योरी नहीं पता उनको, ये है थ्योरी। वो सेटिस्फाइड हुई क्यों? अरे सेटिस्फाइड हुई क्यों? क्योंकि वो पॉइंट उसी लाइन के रास्ते में था। अरे कितने पॉइंट्स हो सकते हैं बताओ जो इस लाइन को सेटिस्फाइड कर दे? कितने पॉइंट्स हो सकते हैं? इस बच्ची के लिए पहले सब लोग ताली बजाओ भी। पहला ताली वैसे शर्मा, अरे थोड़ा हंस बोल लेते हैं बेटा। लाइन को आगे बढ़ाऊं क्या? लाइन आगे बढ़ती जाएगी बेटा। जितने पॉइंट रास्ते में मिलेंगे सबको सेटिस्फाइड करेगी वो। अरे सबको सेटिस्फाइड करेगी। देखो चलती जाएगी वो, अब रुकना नहीं है उसको जिंदगी में कभी। कोई पेट्रोल डीजल की जरूरत नहीं होगी। अच्छा इधर से भी चलेगी वो। लाइन ट्रेवल्स इन बोथ द डायरेक्शंस, दोनों दिशा में चलती है वो। ट्रेन नहीं है वो, ट्रेन हमेशा एक लाइन में चलती है। वो ट्रेन नहीं है, वो पटरी है, ट्रैक है। लाइन इज अ ट्रैक, ट्रैक दोनों दिशा में चलती है ना। अब आप सोचो सर ट्रैक तो रुक जाता है आगे चल के, मऊ स्टेशन पे बंद कर देते हो। ये मऊ स्टेशन में बंद नहीं होगी, ये चलती रहेगी। देखो अभी जा रही है ना, तो टाइल्स तोड़ के उधर से जमीन में सबसे पहले उसको पता नहीं कहाँ चली जाएगी। बना दिया, छोड़ दिया मैंने, निकल जाएगी, कोई नहीं रोक सकता है। ये लो और बनाना बढ़िया, ये लो इधर भी बना लेता हूँ, इसका मुंह बना लेता हूँ। ये लो अब देखो, तो रोक ले इसको तो बताओ। नहीं हिम्मत हो तो रोक लो, है हिम्मत? आओ तो सही, हाथ तोड़ दूंगा। अब बेटा somebody tells you, कुछ लोग पूछेंगे आपसे कि लाइन के कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं, इस लाइन के कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं, क्या बोलोगे? अरे वो सारे पॉइंट इस लाइन के सॉल्यूशन है जो इस लाइन के रास्ते में आएंगे। और आप चेक कैसे करोगे? उस पॉइंट को उठा के लाइन पर रखना, अगर संतुष्ट हो गया लेफ्ट साइड राइट साइड संतुष्ट हो गया तो बोल देना खुल के उस व्यक्ति को, ए भैया ये लाइन, ये पॉइंट है ना, लाइन के रास्ते में आ गया था, इसलिए इस पॉइंट ने इस लाइन को क्या कर दिया? और अगर दीदी होंगी तो बोलना ए दीदी, जो नहीं दीदी को भैया ही बोलना। किसी ने भैया बोला तो भैया ही बोल के समझाओ।
बोला रहे ओ दीदी, दीदी, ओ दीदी, दीदी, ये पॉइंट इस लाइन को क्यों संतुष्ट किया? बताओ, क्यों सेटिस्फाइड किया? बोलिए। क्योंकि वो पॉइंट उस लाइन के रास्ते में आ गया था। इसीलिए मैंने चेक कैसे किया? मैंने बार बार फोटो बना के तो चेक नहीं करूंगा ना, बड़ा काम हो जाएगा। तो क्या करूंगा चेक करने के लिए बेटा? उस पॉइंट को ऐसे पकड़ के, नहीं एक हाथ से मत पकड़, दो हाथ से पकड़। एक्स को इससे पकड़ना, वाई को इससे पकड़ के, एक्स को एक्स के जगह पर रख देना, वाई को वाई की जगह पे, और फिर सॉल्व कर देना। तो इधर सॉल्व करना लेफ्ट साइड, और इधर राइट साइड में सॉल्व करना, और दोनों साइड बराबर हो जाए तो क्या बोलोगे? ओ भैया, ओ दीदी, इस पॉइंट ने इस लाइन को क्या कर दिया? क्यों कर दिया? क्योंकि वो पॉइंट रास्ते में जो चला गया था, अगर रास्ते में नहीं आता तो ये लाइन उस पॉइंट को सेटिस्फाइड नहीं करता, और इसीलिए वो पॉइंट इस लाइन का सॉल्यूशन है। क्या है? सॉल्यूशन। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, सॉल्यूशन है। तो किसी भी लाइन का कोई पॉइंट सॉल्यूशन कब हो जाएगा? जब वो पॉइंट उस लाइन के रास्ते में आ जाएगा। जब वो पॉइंट उस लाइन के रास्ते में आ जाएगा। अरे रास्ते में आ जाएगा, और रास्ते में आ जाएगा और संतुष्ट कर देगा उसको। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ अ लाइन? लाइन का सॉल्यूशन क्या होता है? लाइन का सॉल्यूशन एक पॉइंट होता है, जो पॉइंट उस लाइन के रास्ते में आ जाए, रास्ते में आ जाए और उसको संतुष्ट कर दे। अरे आया? यस सर। अच्छे से आ गया क्या? यस सर। कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं? क्या बात है, बहुत समझदार लगते हैं आप। किसी लाइन के लिए कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। किसी लाइन के लिए इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं। दुनिया में उसकी कोई कमी नहीं है, ढेरों पॉइंट मिलेंगे, ढेरों पॉइंट मिलेंगे जो इसके सॉल्यूशंस होंगे। अच्छा सुनिए तो सही, somebody tells you, कुछ लोग कहेंगे इस लाइन के कितने रूट्स हो सकते हैं? ऐसे अतर इतरा के बोलेंगे, कितने रूट्स हो सकते हैं, ऐसे बोलेंगे आपके सामने सीना तान के। तो डरना नहीं, सॉल्यूशन और रूट एक ही बात है। मेरा नाम धीरज भी है, मेरा नाम सोनू भी है। उसी तरीके से वो जो पॉइंट है ना, जिसने संतुष्ट किया उस लाइन को, उसका नाम सॉल्यूशन भी है, उसका नाम रूट भी है। अरे तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्होंने 4-5 नाम रखवा लिया अपना, बच्चों को पता नहीं रहता है। तो सॉल्यूशन, रूट सब उसी का नाम है। अरे आया कि नहीं आया? बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। क्या बोलते हैं बताइए? कोऑर्डिनेट। क्लियर हुआ क्या? यस सर। A point which comes in the path of that line will satisfy that line. ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, कंडीशन लिख देना पूरा। कंडीशन ऑफ सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन की कंडीशन क्या होती है? राइट हैंड साइड, ठीक है ना? दैट पॉइंट इज कॉल्ड द सॉल्यूशन और रूट ऑफ दैट लाइन। कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं? अ लाइन solution, or line can have infinite solution। अरे बात समझ में आ गई क्या? यस सर। ये फोटो बना लेना अच्छे से, ये सब कॉन्सेप्ट कॉपी में लिख लेना भैया, फिर कभी दुनिया में कोई पढ़ा नहीं पाएगा। खत्म हो गया ये तो, बस एक एक चीज